कल राजनाथ सिंह जी किसी सिंधी कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने सिंधियों के कंट्रीब्यूशन को बताया और उन्होंने कहा कि जो सिंध प्रांत है वहां पे बहुत सारे सिंधी रहते हैं और वहां हिंदू कम्युनिटी रहती है और वो किसी दिन मतलब हो सकता है कोई भारत कैसे बन जाए, सीमाएं बदलती रहती हैं, सीमाएं बदल भी सकती हैं। दो बातें हैं सर, एक तो ये जो लंबी लंबी फेंकने की आदत है, मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है। राजनाथ सिंह तो भारत के बॉर्डर को बदलने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, भारत के बॉर्डर को बदलने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध प्रोविंस, वो भारत का हिस्सा बन सकता है। पूछ ले कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, सारी चीजें बहुत सही चल रही थी। भारतीय सेना के आरंभिक नुकसान के बाद बड़ा भयंकर घुस के मारा था ब्रह्मोस के जरिए, बहुत कई एयरपोर्ट और सारी तमाम चीजें जो एयरबेसेस थे, उसको एकाएक स्थगित क्यों कर दिया? उस पर एक शब्द नहीं बोलते आजकल। ऐसा नहीं है, लेकिन सिविलाइजेशन के रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। कैसे रहेगा भाई, बताओ ना कैसे रहेगा? बोलते जहां तक जमीन का सवाल है, जो बॉर्डर्स है बदल सकते हैं। अब ये डेंजरस स्टेटमेंट है कि बॉर्डर्स बदल सकते हैं और कौन जाने कल सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए। देश के अंदर कहीं भी विस्फोट होता था, तुरंत इंडिया के अंदर जब से मोदी जी की सरकार आई है, क्या रिएक्शन आता था? आतंकी कार्रवाई, फला, ये सारा। अभी दिल्ली का विस्फोट हुआ ज्ञानेश भाई, 72 घंटे तक सबको पता कि वो जेईएम का कारनामा है, ठीक, किसी को कोई शक नहीं। उसके बावजूद भी उसको आतंकी कार्रवाई बताने में कितना टाइम लग गया, कोई अंदाजा है? 72 आवर्स इट टुक। भाई वो कैसे शामिल हो जाए भाई? वो एक अलग सॉवरीन कंट्री पाकिस्तान का हिस्सा है, वो एक सेटल्ड बॉर्डर का हिस्सा है। इनकी लफाजी के चक्कर में पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन भेजा है कि आप इस तरीके के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बंद कीजिए अपने, और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में दिखाया, उसको इशारा किया है कि आप नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहे हैं। आपने कुछ साल पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कश्मीर में जाके कि हमारी सेनाएं तैयार रहें, उन्हें कभी भी एलओसी पार करने का ऑर्डर मिल सकता है। वो ऑर्डर कभी आया नहीं। पूरी पहले भी चमचागिरी करके इस किस्म के वाहियात किस्म के स्टेटमेंट देते रहे हैं एक्चुअली, देखा जाए तो। और ये भी उनके एक वाहियात स्टेटमेंट में से एक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है। राजनाथ सिंह तो भारत के बॉर्डर को बदलने की बात कर रहे हैं। जी हां, भारत के बॉर्डर को बदलने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध प्रोविंस, वो भारत का हिस्सा बन सकता है और भारत का बॉर्डर बदल जाए। ये उन्होंने कार्यक्रम में कहा साहब। वो कहते हैं कि 1947 के बंटवारे के बाद सिंध पाकिस्तान में चला गया था और कहा कि इवन लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बंटवारे को कभी स्वीकार नहीं किया। नहीं किया तो नहीं किया, बंगाल वालों ने भी नहीं किया था, पंजाब वालों ने भी नहीं किया था, लेकिन बॉर्डर तो बन गया ना अल्टीमेटली। बॉर्डर तो फाइनल है ना, बॉर्डर में डिस्प्यूट नहीं है ना कहीं भी, ना बांग्लादेश के बॉर्डर पे ना पाकिस्तान के बॉर्डर पे, एलओसी को छोड़कर जो कश्मीर में है। अब राजनाथ सिंह कहते हैं कि पूरे भारत में सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं। भाई अगर आपका पवित्र मानते हो तो उसका उससे क्या ताल्लुक है कि आप सिंध को भारत का हिस्सा बना लोगे? तो क्या आप आक्रमण करने जा रहे हो पाकिस्तान के ऊपर? ये भी तो पता लगना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि भले ही सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिविलाइजेशन के रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। वो कैसे रहेगा भाई, बताओ ना कैसे रहेगा? बोलते हैं जहां तक जमीन का सवाल है, जो बॉर्डर्स हैं बदल सकते हैं। अब ये डेंजरस स्टेटमेंट है कि बॉर्डर्स बदल सकते हैं और कौन जाने कल सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए। भाई वो कैसे शामिल हो जाए भाई? वो एक अलग सॉवरीन कंट्री पाकिस्तान का हिस्सा है, वो एक सेटल्ड बॉर्डर का हिस्सा है। हमारा जो पंजाब का, गुजरात का, राजस्थान का जो बॉर्डर है, सेटल्ड बॉर्डर है वो, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। सिर्फ कश्मीर के अंदर एलओसी पे डिस्प्यूट है, बाकी तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। पंजाब का बॉर्डर बिल्कुल फिक्स्ड है, गुजरात का बॉर्डर फिक्स्ड है, राजस्थान का बॉर्डर फिक्स्ड है, वहां तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, फेंसिंग भी लगी हुई है वहां तो। और आप कह रहे हो कि भले ही आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या पता कब बॉर्डर बदल जाए, कौन जाने कब सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए। अब ये जो है ना, ये डेंजरस स्टेटमेंट है साहब। ये आपकी इंटेंट को शो कर रहा है। या तो आप अपनी लिमिट से बाहर जाके बोल गए हो राजनाथ सिंह, या फिर जो शब्द मोदी बोलना चाहते थे वो आपसे कहा गया कि ये शब्द बोलो। 22 सितंबर की बात है, आपने मोरक्को में इंडियन कम्युनिटी के साथ बोलते हुए ये भी कहा था कि भारत पीओके भी वापस लेने जा रहा है और पीओके हमारा होने जा रहा है।
आपने कुछ साल पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कश्मीर में जाके कि हमारी सेनाएं तैयार रहें, उन्हें कभी भी एलओसी पार करने का ऑर्डर मिल सकता है। वो ऑर्डर कभी आया नहीं, नेवर, वी नेवर गॉट इट। और पीओके अब नई एक ट्रेंड निकल के आया। पहले बोलते थे कि पीओके हमारा होगा, हम लेके रहेंगे, अब कहते पीओके अपने आप ही आ जाएगा हमारे पास। कोई बकरी का बच्चा है क्या, उठेगा और चल के आ जाएगा कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। लेकिन आज उस लिस्ट के अंदर राजनाथ सिंह ने, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने सिंध को जोड़ दिया और बैठे बिठाए एक नया डिस्प्यूट खड़ा कर दिया। अब ये इंडिया के इंटेंट को शो कर रहा है। ये तो सबको पता है, राजनाथ सिंह भी आरएसएस वाले आदमी हैं। अखंड भारत की बात तो, अखंड हिंदू राष्ट्र की बात तो भागवत करते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि उस अखंड हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या राजनाथ अपना बॉर्डर बदलने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि क्या अटैक करके वो सबको मिला लेंगे आपस में, क्योंकि अखंड हिंदू राष्ट्र के अंदर तो फिर तिब्बत भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, म्यांमार भी आता है साहब। तो अगर ऐसे इरादे हैं साहब भागवत साहब के और हमारे मोदी जी के और डिफेंस मिनिस्टर के कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है, तो ये तो बड़ा खतरनाक खेल है भाई। ये तो फिर तो सभी पड़ोसी देशों को समझने की जरूरत होगी कि ये इरादे तो खतरनाक है। पीओके हमारा होगा, पीओके हमारा होगा, पीओके अपने आप ही चल के आ जाएगा। लेकिन अब सिंध के ऊपर डिस्प्यूट पैदा करना कि सिंध भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन सिविलाइजेशन रूप से हमारे का हिस्सा था और रहेगा। जहां तक जमीन का सवाल है, सीमाएं बदल सकती हैं, बॉर्डर बदल सकते हैं, कौन जाने कब सिंध कल फिर से भारत में शामिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, आप बताइए ना। बिना आक्रमण किए, बिना किसी देश को हराए आप उसका हिस्सा कैसे ले लोगे। पता नहीं ये बीजेपी की सरकार क्या सोच रही है। या तो राजनाथ सिंह अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में और चमचागिरी कर रहे हैं, और ये पहले भी चमचागिरी करके इस किस्म के वाहियात किस्म के स्टेटमेंट देते रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। और ये भी उनके एक वाहियात स्टेटमेंट में से एक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जिसे बड़बोलापन कहते हैं। और अपने आप को क्या कहते हैं कि ज्यादा बड़ा, ज्यादा सगा दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बड़ा हिंदू या हिंदू राष्ट्र दिखाने की कोशिश करते हैं। अब बैठे बैठाए एक पाकिस्तान को एक मुद्दा दे दिया कि भारत तो आक्रमण करके उस सिंध को अपने हमारा बॉर्डर चेंज करना चाहता है। दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस ट्रेंड। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इशू तो बनता ही है ना अल्टीमेटली है। बिगड़ल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो पड़ोसी की बात जब हो रही तो पाकिस्तान की बात हो रही है, और फेंकने की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगा कल कि शायद राजनाथ सिंह जी और मोदी जी में कुछ फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। कल राजनाथ सिंह जी एक किसी सिंधी कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने सिंधियों के कंट्रीब्यूशन को बताया, और उन्होंने कहा कि जो सिंध प्रांत है वहां पे बहुत सारे सिंधी रहते हैं और वहां हिंदू कम्युनिटी रहती है, और वो किसी दिन मतलब हो सकता है कि वो भी भारत का हिस्सा बन जाए। सीमाएं बदलती रहती हैं, सीमाएं बदल भी सकती हैं। दो बातें हैं सर, एक तो ये जो लंबी लंबी फेंकने की आदत है, कुछ दिन पहले पीओके भी ला रहे थे राजनाथ सिंह जी, अब सिंध ले आ रहे हैं। सिंध बड़ा प्रांत है वहां का। जैसे शुरुआत में बहुत बढ़िया कविता कही कि फेंक जहां तक भाला जाए, तो इस भाले का मुंह एक आध बार कभी चीन की तरफ भी करके देख लीजिए थोड़ा सा। उसमें कम से कम ये होगा कि आप विस्तारवादी तो नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, विस्तारवादी क्यों होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो उन्होंने हमारे तरफ जो कब्जा कर लिया है, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब बार बार बताते हैं भाजपा में रहते हुए, कम से कम उसको तो खाली करवा लो, ज्यादा कोई बात नहीं है। तो ये कोशिश कर लेनी चाहिए। बेसिकली ज्ञानेश भाई एक मोटी बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को बार बार धमकाना, यानी कि कोई भी भाषण बिना पाकिस्तान के बिना पूरा ना करना इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर, ये भारत के जो टॉप 3 बीजेपी नेता है उनका प्रिय शगल रहा है आज से भी, बहुत लंबे समय से बिहार में कर रहे थे। तो घुसपैठ तो रोक नहीं सकते, आतंकवादी हमले रोक नहीं सकते, ऑपरेशन सिंदूर पूरा कर नहीं सकते, उसके बावजूद क्रिकेट खेलने जरूर जाते हैं, ठीक। लेकिन जनता को व्यस्त रखने के लिए सनसनीखेज जो ये अंतरराष्ट्रवाद की जो चूर्ण है, इसकी रह रह करके बीच में डोज चखाते रहते हैं भक्तों को। जैसे ही राजनाथ जी ने बयान दिया, पूरे राइट विंग को, क्योंकि खबरों का बंदा है,
एक जस्टिस सूर्यकांत की शपथ के अलावा संघी भाइयों के पास आज कोई काम नहीं है। तो उन्होंने राजनाथ को, मोदी जी को भूल गए कि वो दिल पे ले जाएंगे इस बात को। उन्होंने राजनाथ को विश्व गुरु बनाना शुरू कर दिया। सुबह से जुटे पड़े भूखे प्यासे, एक आदमी तो रोटी भी नहीं खाई है, लगे पड़े हैं। हाँ, भारत का अब तो मौका आ गया, अखंड भारत का, और क्यों नहीं होना चाहिए सिंध प्रांत और ये सारी चीजें। तो बयानवीर के मामले में कोई राजनाथ जी का कोई सानी थोड़ी है। उनका थोड़ा सा वक्त टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है कि अमित शाह उनसे ऊपर आ गए, बाकी जो सीनियर तो वो मोदी से भी पार्टी प्रेसिडेंट रहे, सारी चीजें। तो बेसिकली इनकी लफाजी के चक्कर में पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन भेजा है कि आप इस तरीके के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बंद कीजिए अपने। और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में दिखाया है, उसको इशारा किया है कि आप नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहे हैं। इनसे कोई ये पूछ ले कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, सारी चीजें बहुत सही चल रही थी। भारतीय सेना के आरंभिक नुकसान के बाद बड़ा भयंकर घुसके मारा था ब्रह्मोस के जरिए, बहुत के कई एयरपोर्ट और सारी तमाम चीजें जो एयरबेसेस थे, उसको एकाएक स्थगित क्यों कर दिया? उस पर एक शब्द नहीं बोलते आजकल। फिर कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। आज तक इन्होंने 61 बार ट्रंप ने ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया। तो ये तीनों जो आपके प्रमुख बयान बहादुर हैं, मोदी जी, राजनाथ जी और अमित शाह जी। मैं ये सीक्वेंस इसलिए बोल रहा हूं कि राजनाथ सीनियर है, इसलिए कोई संगी भाई दिल पे ना ले, वो उनको ज्यादा पता है उनकी हायरार्की का, मुझे और आपको कम पता है। तो बेसिकली ये है कि आज तक ट्रंप ने 61 बार दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा, हवाई जहाज, जल, थल, नभ, सब जगह वो बोल चुके कि भारत को मैंने कहा कि 350% लगा दूंगा टैरिफ और इसको तत्काल बंद करिए। और वो दे केम टू मी और फलाना जो भी उन्होंने जो बातचीत करनी थी वो किया। एक जवाब कोई आया हो आज तक? एक जवाब मोदी जी की तरफ से आया हो, शाह साहब की तरफ से आया हो, राजनाथ की तरफ से आया हो? चलिए छोड़िए, उत्तर प्रदेश वालों ने दे दिया होता, उनका तो बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी इनसे भी बड़े बयानवीर हैं, कभी जिक्र नहीं करेंगे। इसी तरीके से चीन का जो अतिक्रमण है संसद में, संसद के बाहर, कहीं भी आज तक इनमें से किसी के मुंह से चीन सुना है आपने? जवाब है ना। और कभी भी मोदी जी हो और ये जितने भी इनके बयान बहादुर हैं, इंक्लूडिंग आपके विदेश मंत्री जी, वो भी आजकल बड़े लेजर आइज के साथ घूमते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके मुंह से कभी ट्रंप का जवाब सुना हो आपने? कभी सुनाओ? कभी चीन का नाम सुनाओ? और भारत से बाहर कभी पाकिस्तान का नाम उनके मुंह से सुनाओ? कभी सुनाओ तो बता दीजिए। पड़ोसी देश, आतंक के पोषक, सिंबॉलिकली बात करेंगे। कभी भी पाकिस्तान का नाम लेके मोदी ने भारत से बाहर एक शब्द कहा हो तो मैं जानना चाहूंगा वो शब्द कहीं कहां पे हो, तो वो नहीं है। उसका कारण केवल कि चीन का नाम क्यों नहीं लेते? बता दें सभी भाई को, पाकिस्तान के नाम पर जो ध्रुवीकरण है एक खास तरह का, उसको करने की कोशिश, वो जो चूर्ण है राष्ट्रवाद का, उसको निकाल करके भक्तों को एक होमवर्क देने की कोशिश करते रहते हैं बीच बीच में। जब कहीं कोई ये हो कि कोई और कोई नैरेटिव नहीं है तो चलो, कभी पीओके, अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे राजनाथ सिंह ने, कोई 2-3 महीने पहले ही शायद कहा था कि पीओके किस दिन भारत में आके मिल जाएगा खुद ही, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं। आज सिंध को ले आए, पता नहीं किस दिन कुछ और भी ले आएंगे, इनका कहने का। मेरा केवल कहना यह है कि कुछ धरातल पर भी काम कर लीजिए। देश के अंदर कहीं भी विस्फोट होता था, तुरंत इंडिया के अंदर जब से मोदी जी की सरकार आई है क्या रिएक्शन आता था? आतंकी कार्रवाई, फला, ये सारा। अभी दिल्ली का विस्फोट हुआ गणेश भाई, 72 घंटे तक सबको पता है कि वो जेईएम का कारनामा है, ठीक, किसी को कोई शक नहीं। उसके बावजूद भी उसको आतंकी कार्रवाई बताने में कितना टाइम लग गया, कोई अंदाजा है? 72 आवर्स इट टुक। और वो भी ऑफिशियल नहीं कहा गया, सूत्रों के मुताबिक कहा गया कि ये पाकिस्तान आतंकी कार्रवाई हो सकती है। क्या बात होगी? अरे एक जो घटना है उसकी जांच होगी, उसके सारे क्लूज मिल गए, कहां से क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हो रहे थे, कहां से वीडियो आए थे, सारी चीजें, बम बनाने की टेक्निक, सब कुछ। उसके बाद आप उसको आतंकी कार्रवाई भी नहीं कह रहे। दूसरी तरफ आप ये कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, केवल स्थगित हुआ है। इसका क्या मायना समझू? मैं तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, कोई संघी भाई बता दे जरा इन सब सवालों का कोई जवाब हो।